हेलो नमस्कार दोस्तों। जय माँ साहिर ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज अपन जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे डिस्कशन करेंगे जो वैज्ञानिक हैं और उनकी जो खोज हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अपन बार बार क्या है, खोजों को याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। जैसे अभी मैं बात करूँ, गति के नियम की खोज किसने की थी? टेलीफोन के आविष्कर्ता कौन थे? बल्ब की खोज किसने की थी? नाभिक के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इससे संबंधित जो क्वेश्चन है और इनके जो आविष्कारक हैं वो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इनको बार बार याद करते हैं और बार बार भूल जाते हैं या फिर ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जिस प्रकार से अपन ने न्यूट्रॉन की खोजकर्ता के बारे में पूछा और अपन लगा के आ जाते हैं जे 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 थॉमसन ने की थी, जबकि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे और जे जे थॉमसन थे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। तो इनमें अपन इनसे संबंधित इनको कनेक्ट करके इसमें एक अपन एक ट्यून के रूप में एक प्रकार से एक गद्य के रूप में इसको बनाएंगे, पद्य के रूप में इसको अपन गाएंगे, जिससे ये आपस में वैज्ञानिक और उनकी खोज इसमें कनेक्ट होगी। क्योंकि अगर अपन किसी भी चीज़ को गाने के माध्यम से या किसी प्रार्थना के माध्यम से या किसी भजन के माध्यम से अगर याद करते हैं तो वो कभी भी लय इधर उधर नहीं होती, उस लय और उसी फ्लो में वो चलते हैं। इसी प्रकार से अब अपन ये जो वैज्ञानिक होंगे वो और इनकी जो खोज होगी वो इनको अपन एक ही लाइन में कनेक्ट रूप से एक सॉन्ग के रूप में गाएंगे जो अपन को याद रहेगी और उसमें अपना कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अपन ये जिस प्रकार से आप हनुमान चालीसा होता है, जिस प्रकार से आप कोई प्रार्थना बोलते हो तो उसमें जो अपनी ट्यून होती है, जो लय होती है, उसी लय में हम इसको विज्ञान चालीसा कहते हैं। ये जो गान होगा उसको अपन कहेंगे विज्ञान चालीसा। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है, ये विज्ञान चालीसा है और ये चालीसा है और इसी में अपने वो वैज्ञानिक और उनकी खोज से संबंधित नाम छुपे हुए हैं और इनको एक पद्य के रूप में गाया गया है। उसको अपन एक बार गाएंगे और फिर उसके बाद में हम आपको इनके एक्सप्लेन बताएंगे चित्रों के माध्यम से और उनके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये चालीसा देखो। जय न्यूटन विज्ञान के आगर, गति खोजत ते भरी गएगा सागर। तो यहाँ पे देखो न्यूटन, और न्यूटन ने किसकी खोज की थी? गति के नियम की। तो न्यूटन ने गति के नियम की। ग्राम बेल फोन के दाता, जनसंचार के भाग्य विधाता। ग्राम बेल खोज किसकी की? टेलीफोन की। अगर अपन इसको पद्य के रूप में कैसे गया? ग्राम बेल फोन के दाता, ग्राम बेल फोन को देने वाला दाता और जनसंचार के भाग्य विधाता, जिन्होंने भाग्य विधान किया किसका? जनसंचार का, टेलीफोन का। बल्ब प्रकाश खोज कर लीना, मित्र एडिसन परम प्रवीणा, बोयल और चार्ल्स ने जाना, ताप दाब संबंध पुराना, नाभिक की खोज परम गतिशीला, रदरफोर्ड अति गुणशीला, अति गुणशील रदरफोर्ड जी ने परम गतिशील किसकी खोज की? नाभिक की। खोज करत जब थके टॉमसन, तब ही भये इलेक्ट्रॉन के दर्शन। जब थक गए थॉमसन साहब तब उनको दर्शन हो गए, किसके हो गए? इलेक्ट्रॉन के हो गए। जब ये देखे न्यूट्रॉन को पाए, जेम्स चैडविक अति हर्षाए, भेद रेडियम करत बखाना, मैडम क्यूरी परम सुजाना, बने कार्बनिक देव शक्ति से, ब्रजलियस के शुद्ध कथन से, बनी यूरिया जब वोलर से, सभी कार्बनिक जन्म यहीं से। देखिए, यूरिया और इस किसने खोज की? वोलर ने। और यूरिया को सभी कार्बनिक पदार्थों का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, जॉन डाल्टन के गूंजेश्वर, आंशिक दाब के योग बराबर, जय 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 द्विचक्र वाहिनी, मेक मिलन की बुझादायिनी, सिलने हेतु शक्ति के दाता, एलियास हैं भाग्य विधाता, सत्य कहूँ ये सुंदर वचना, ल्यूवेन होक की है ये रचना, कोटि सहस्र गुणा सब दीखे, सूक्ष्म बाल भी दंड सरीके, देखी देखी कार्क के अंदर, खोज खुशी का है अति सुंदर, काया की जिससे बही रचना, रॉबर्ट हुक का ये सपना। रॉबर्ट हुक का सपना कब पूरा हुआ? जब उन्होंने देखा कॉर्क में, किसको देखा? कोशिका को। तो रॉबर्ट हुक ने खोज की कोशिका की। देखिए नेक्स्ट, टेलीस्कोप का नाम है प्यारा, मुट्ठी में ब्रह्मांड है सारा, गैलीलियो ने ऐसा जाना, आविष्कार है परम पुराना, विद्युत है चुंबक की दाता, सुंदर कथन मन ही हर्षाता, पर चुंबक से विद्युत आई, ओस्टड की कठिन कमाई,
ओम नियम की कथा सुहाती, धारा विभव है समानुपाती, ऐसन उद्गम करे विरोधा, लेंद नियम अति परम प्रबोधा, चुंबक विद्युत देई प्रसंगा, बेराडे मन उदित तरंगा, धारा उद्गम फिर मन मोहे, मान निगेटिव फ्लक्स के होवे, जय जगदीश सबई को साजे, वायरलेस सब हस्त विराजे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए पेंसिलिन से घाव भराए, जब घाव हो गया तो किससे भरा, पेंसिलिन से, किसने भरा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए पेंसिलिन से घाव भराए, आनुवांशिकी का ये दान, कर लो मेंडल का सम्मान, सम्मान कर लो मेंडल का, क्या दान दिया, आनुवांशिकी का दान दिया, आनुवांशिकी खोजकर्ता मेंडल, डॉक्टर रांगजन सुनऊ प्रसंगा, एक्स किरण की उज्जवल गंगा, मैक्स प्लांक के सुंदर वचना, क्वांटम अंक उन्हीं की रचना, फ्रैंकलिन की अजब कहानी, देखी पतंग प्रकृति हर्षानी, डार्विन ने ये रीति बनाई, सरल जीव से सृष्टि रचाई, परिप्रकाश फोटोन जो धाए, आइंस्टीन देखी हर्षाई, षष्टभुजा में बेंजिन आई, लगी के कूले को सुखदाई, देखी रेडियो मार्कोनी का, मन उमंग से भरा सभी का, कृत्रिम जीन का तोहफा लेके हरगोविंद खुराना आई, कौन लेके आई, क्या लेके आई, तोहफा लेके आई, कौन, हरगोविंद खुराना, किसका, कृत्रिम जीन, तो जीन की खोज करता हरगोविंद खुराना, ऊर्जा की परमाणु इकाई, डॉक्टर बाबा के मन भाई, थॉमस ग्राम अति विख्याता, गैसों के विसरण के ज्ञाता, जो ये पढ़े विज्ञान चालीसा, दे उसे विज्ञान आशीषा, जो इस चालीसा को पढ़ेगा उसी को क्या मिलेगा, आशीष, आशीष होगा, एग्जाम में उसके प्रश्न हल होंगे। तो दोस्तों इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें, 2 3 5 बार इसको आप रिवीजन करें, तो जब ये आपके एक लय के रूप में आ जाएगा, एक फ्लो के रूप में आ जाएगा, तो इससे जो आपका जो इधर उधर कन्फ्यूजन हो जाता है वो आपको नहीं होगा, और ये आपका स्पष्टीकरण इसमें हो जाएगा। अब हम आपको इसको चित्रों के माध्यम से समझाते हैं, इसके लिए हमने इसके 3 पार्ट बनाए हैं। आज हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, जो ऊपर की अपने 8-10 लाइनें उनको उनके माध्यम से क्लियर करेंगे। देखिए नेक्स्ट आगे। तो अब देखिए दोस्तों इसका अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली पंक्ति थी अपनी, जय न्यूटन विज्ञान के आगर, गति खोजत ते भरी गई सागर, सागर में भर दिया, गति की खोज करके विज्ञान के आगाज करने वाले कौन थे, न्यूटन। तो देखिए न्यूटन ने किसकी खोज की, गति के नियम की। तो गति के 3 नियम थे दोस्तों। पहला नियम था जड़त्व का नियम, और जड़त्व होता है जो परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, जड़त्व होता है परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाला। नेक्स्ट द्वितीय नियम था संवेग संरक्षण का नियम, F बराबर है में द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। और तृतीय नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है न्यूटन का दूसरा नियम क्या था, न्यूटन का प्रथम नियम क्या था। तो इनसे संबंधित भी अपन न केवल इनकी खोज के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उनके बारे में भी अपन जानेंगे, ताकि अपन को किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछ लें अपन को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो और अपनी गलती नहीं हो। नेक्स्ट देखिए, ग्राम बेल फोन के दाता, जनसंचार के भाग्य विदाता। फोन के आविष्कारक कौन, ग्राहम बेल। और इन्होंने फोटोफोन का भी आविष्कार किया था, ग्राहम बेल ने, ध्यान रखना फोटोफोन के भी आविष्कारक थे, फोटोफोन। नेक्स्ट, बल्ब प्रकाश खोज कर लेना, मित्र एडिसन परम प्रवीणा। परम प्रवीण मित्र एडिसन ने बल्ब प्रकाश की खोज की थी। तो बल्ब के खोजकर्ता हो गए थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन। नेक्स्ट, बोयल और चार्ल्स ने जाना ताप दाब संबंध पुराना। ताप दाब का जो पुराना संबंध है ये किसने जाना था, बॉयल और चार्ल्स ने। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बॉयल का नियम, जो दाब और आयतन के रिलेशन को दर्शाता है। जो अपना प्रेशर दाब होता है P बराबर अनुक्रमानुपाती होता है समानुपाती 1/V के, बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट, तो यहाँ पे K अपना एक स्थिरांक है, तो P बराबर
K इंटू वी 1/v। तो इस प्रकार से अपना बना PV बराबर K। PV बराबर K, चार्ल्स का नियम। V बराबर KT, यानी आयतन बराबर ताप इंटू नेतांक। यहाँ पर आयतन जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है। K यहाँ पर अपन ने स्थिरांक लिया है। नेक्स्ट, नाभिक खोज परम गतिशीला रदरफोर्ड है अति गुणशीला। अत्यंत गुणवान रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? नाभिक की खोज। सन 1911 में इन्होंने नाभिक की खोज की थी। देखिए, कई बार एग्जाम में नाभिक की त्रिज्या के बारे में पूछा जाता है। तो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर एम, और इसको फर्मी में। ठीक है। नेक्स्ट, खोज करत जब थके टॉमसन तब ही भये इलेक्ट्रॉन के दर्शन। जब खोज करते करते थॉमसन साहब थक गए तो क्या इलेक्ट्रॉन के दर्शन उनको हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता थे अपने जे थॉमसन। तो देखिए, इन्होंने 1897 में इसकी खोज की थी। और कैथोड किरण नलिका द्वारा इन्होंने इसको खोजा था। कैथोड किरण नलिका द्वारा इलेक्ट्रॉन की, अगर अपनी यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत आवेश की, इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये ऋणात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देखिए, कई बार पूछा गया है एग्जाम में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ऑप्शन में अपन को अलग अलग देते हैं। 9.2 इंटू 10⁻15, 9.5 इंटू 10⁻16, कुछ भी दे सकता है। और फिर अपन को सही ऑप्शन को टिक करना होता है। तो ये आपके लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, जब ये देखी न्यूट्रॉन को पाए जेम्स चैडविक अति हर्षाए, बहुत प्रसन्न हुए जेम्स चैडविक जब उनको क्या प्राप्त हो गया? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज करता थे अपने जेम्स चैडविक। इन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी बेरिलियम धातु पर। 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार से। इस पर आवेश शून्य होता है, उदासीन होता है। और इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। नेक्स्ट, भेद रेडियम करत बखाना मैडम क्यूरी परम सुजाना। रेडियम का भेद मैडम क्यूरी ने कब पाया? 1911 में इन्होंने रेडियम की खोज की थी 1911 में मैडम क्यूरी ने। और इनको इसके लिए नोबेल दिया गया था। रेडियम का जो परमाणु क्रमांक 88 होता है और इसको Ra से दर्शाते हैं। नेक्स्ट, बने कार्बनिक देव शक्ति से ब्रजलियस के शुद्ध कथन से। जैव शक्ति सिद्धांत जॉन्स ब्रजलियस ने 1815 में। देखिए, इन्होंने एक कथन भी कहा था 1815 में। इन्होंने कहा था कि सजीव कार्बनिक यौगिकों का निर्माण अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होती है। और उसी के आधार पर इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, बनी यूरिया जब वोलर से सभी कार्बनिक जन्म यही से। सभी कार्बनिक पदार्थों का जन्मदाता यूरिया, पहला कार्बनिक यौगिक जिसको बोला जाता है फ्रेडरिक वोलर के द्वारा। ये एक जर्मन रसायनज्ञ थे। तो फ्रेडरिक वोलर जी एक जर्मन रसायनज्ञ थे जिन्होंने
लैब में बनने वाले पहले कार्बनिक पदार्थ की खोज की थी? यूरिया। यूरिया और इसका सूत्र अपने इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये सामने अपने दिया भी गया है, NH2CONH2, और इसका IUPAC नाम है, डाई एमिनो मेथानामिन। कई बार इसका IUPAC नाम भी पूछा गया है, डाई एमिनो मेथानामिन। तो ठीक है दोस्तों, आज इस प्रकार से ये हमारा इसका एक पार्ट क्लियर हुआ है, जिसमें हमने इनकी खोज के बारे में जाना और इनको वैज्ञानिकों के बारे में, और उससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन भी हमने किए हैं। और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक अगला पार्ट लेके आएंगे, जो अपना जो 40 का शेष भाग है वो उसमें दर्शाएंगे। इसलिए आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा लाभ मिल सके और उनको एग्ज़ाम में इसमें